नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्या हाल चाल, आप सब ठीक हैं ना। तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी, मैं यह उम्मीद करता हूँ। और मैं आपकी तैयारी को और भी बेस्ट बनाने के लिए यह वीडियो लाया हूँ, जो कि सोशल साइंस का है मेरे दोस्त। सामाजिक विज्ञान का यह वीडियो है। इस वीडियो में मैं सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि वायरल ऑब्जेक्टिव है। क्या है? वायरल है। ये समझो तो एक तरह से वायरल है। इतना महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, आप सोच नहीं सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो भी सोशल साइंस का है। मैं इसमें कुल 50 ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। अगर यह वीडियो आप पूरा देख लेते हैं, इनमें से 50 ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका फाइनल एग्जाम जो SST का होगा ना, उसमें से आप आराम से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं मेरे दोस्त। बहुत ही अच्छी तरीके से इसे देख लेना, ठीक है ना। तो हमने यह यहाँ पे क्या लिखा है थंबनेल में, जैसा कि आपने देखा है, तो यहाँ पे देख लो 2025 बोर्ड परीक्षा में यहीं से आएगा। रियलिटी में मैं बताता हूँ कि यहीं से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे तो आएंगे। और भी यह भी है किसके लिए, क्लास 10th, जो विद्यार्थी क्लास 10th में और 2025 में फाइनल बोर्ड एग्जाम मैट्रिक का देंगे, क्लास 10th का। सामाजिक विज्ञान का वीडियो है, चुपके से देख लो मेरे दोस्त। क्या करना है? चुपके से तुमको देख लेना है। कोई इन्हें कि तू नहीं देखा और कोई और विद्यार्थी देख लिया और उसका एग्जाम में बन जाएगा, तुम्हारा नहीं बनेगा। और वायरल ऑब्जेक्टिव है। क्या है? वायरल है। पूरी तरीके से कहूँ ना तो वायरल MVVI ऑब्जेक्टिव है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ मेरे भाई सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप इसी तरह से 60 ऑब्जेक्टिव हम हिंदी के कराए थे, तो हिंदी वाला नहीं देखे ना तो जाकर देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो में हिंदी का लिंक दे दूँगा, ठीक है। आओ क्वेश्चन को बढ़ते हैं। उससे पहले हम एक थोड़ा सा मोटिवेशन लाए हैं, मोटिवेशन स्पीच लाए हैं, देख लें। देखो मोटिवेशन है, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तुम मजबूरियाँ है, तुम्हारे अंदर जो मजबूरी है, तुम्हारा जो मजबूरी है, उसको मत कोसो कि हमारी ये मजबूरी हम कैसे करें। हर हाल में, हर मजबूरी में, हर कंटेंट में तुम चलना सीखो मेरे दोस्त। यही होता है स्टूडेंट लाइफ, समझो ना। तुम्हारा टारगेट टॉपर बनना, तो तुम्हारा जो मजबूरी है ना, वो मजबूरियों को मत कोसो कि हमारा ये मजबूरी, हम ये नहीं कर सकते। हर हाल में चलना सीखो, हर कंडीशन में चलना सीखो। तभी तो कहें बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। तो इसी सकारात्मक स्पीच के साथ मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और तुम उसका जवाब मन में देते चल जाना, ठीक ना। आओ चलो पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ध्यान से पढ़ना, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको तू लिखकर कॉपी में अपने नोटबुक में याद कर लेना मेरे दोस्त। मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, ठीक ना। इससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा। और पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे है, हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध कर्नाटक में है कि तमिलनाडु में है कि बिहार में है कि उड़ीसा में है? तो मेरे दोस्त हीराकुंड बांध ओडिशा में है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक ना। ओडिशा में हीराकुंड बांध है। दूसरा क्वेश्चन है, सुंदरबन है। सुंदरबन एक झील है, वह कहाँ पड़ता है? तो सुंदरबन झील है, वह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी। ये सब क्वेश्चन MVVI है मेरे दोस्त। आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में पक्का पूछेगा, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न लड़ेगा। तभी तो कहना कि नहीं, वो सही कह रहे थे भैया। और तीसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं MVVI पर। इसको छाप लो, दम लिख लो, नहीं आता तो इसको छाप के याद कर लो। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का प्रयोग होता है, उपयोग होता है? एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो बॉक्साइट का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसको छाप लेना।
अगला प्रश्न है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो मैं बताता हूँ कि पहला हुआ था 1992 ईस्वी में ब्राज़ील के जोहान्सबर्ग में हुआ था पहला पृथ्वी सम्मेलन, ठीक ना। और दूसरा हुआ था 1997 ईस्वी में, कहाँ हुआ था मेरे दोस्त, न्यूयॉर्क अमेरिका में इस दूसरा पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था न्यूयॉर्क अमेरिका में। तृतीय हुआ था जाके 2002 में। सब में 55 साल का गैप है, आप ठीक से याद रख सकते हैं। 1992 के बाद 597 2002, ठीक ना। तो चौथा है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, तो न्यूयॉर्क में हुआ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, ऑप्शन नंबर ए जेनेवा। जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है, WTO बोल सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, देखो ये दोनों प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन दोनों में से कोई एगो पक्का आएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय या विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1995 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। मानव के अधिकार को लेकर, उसके सुरक्षा को लेकर अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1993 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 8 नंबर क्वेश्चन का रहा बिहार संपन्न है। बिहार तो एक ही चीज़ में संपन्न है, वो है अनपढ़, बेरोजगारी, गरीबी। तो देखो बिहार संपन्न है, ऐसे तो कृषि के मामले में बिहार संपन्न है। बिहार के 80% क्षेत्रों में 80% क्षेत्रों में कृषि की जाती है। हम लोग तो कृषि पर निर्भर हैं, ठीक ना। बिहार में कृषि में संपन्न है, खनिज में नहीं, नहीं उद्योग में, नहीं पशुपालन, बल्कि कृषि में है। बिहार संपन्न है हमारा बिहार। तभी कहते हैं कभी आओ ना हमारे बिहार में, दिखा देंगे तुम अपना जलवा। 9 नंबर क्वेश्चन है वियना सम्मेलन, वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस हुआ था 1815 ईस्वी में। 10 नंबर क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। यह प्रश्न 2 तरीके से पूछ सकता है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी या फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। तो दोनों हुए थे 1871 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1883 ईस्वी को जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। जर्मनी में 5 मई 1883 ईस्वी को। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। देखो दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था 1867 ईस्वी में। और इस पुस्तक को लिखने वाले थे कार्ल मार्क्स लिखे थे। इस पुस्तक को कार्ल मार्क्स लिखे थे। कार्ल मार्क्स ने एक और पुस्तक, इसे दास कैपिटल को कहा था समाजवादियों का बाइबिल। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, याद कर लेना। और एक और पुस्तक दास कैपिटल ने लिखा था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कार्ल मार्क्स में उसके दोस्त एंगल्स ने मिलकर 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक को प्रकाशित किया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 13 नंबर क्वेश्चन है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था उसका कार्यकाल कितना है, 5 साल का है, ऑप्शन नंबर बी। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था 30 अक्टूबर 2003 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी। करा किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का सरकार का गठन हुआ था। किसके नेतृत्व में, तो जान तो पहली गैर कांग्रेसी सरकार भी 1977 में बनी थी। 1977 में भी गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 16 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो 22 भाषाओं को। एक भोजपुरी भाषा है ना जो कि बोला था, उसमें 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को नहीं रखा गया है। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो संघीय और संसदीय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। भारत में पूछ रहा है, अगर बिहार में पूछता तो किसका जाते, तो बिहार में सबसे पहले पटना में बना था, ठीक ना। तो पहले भारत में करा था, भारत में सबसे पहले मद्रास चेन्नई में 1688 ईस्वी में बना था। ये BBI प्रश्न है, याद कर लेना 18 नंबर को।
19 नंबर है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? पहले थी 21 वर्ष, देख लो, पहले मेरे भाई, पहले मतदाता होने की न्यूनतम आयु था 21 वर्ष, लेकिन घटाकर उसे कर दिया गया 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 19 का होगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? लोकतंत्र का प्राण, बे मान लो भाई, एमवीवीआई क्वेश्चन। लोकतंत्र का प्राण कहा गया राजनीतिक दल को। ऑप्शन नंबर ए। देखो मैं बताता हूँ कि यह ना जो चार सोशल साइंस में जो 4-5 चैप्टर हैं, 5 टॉपिक है ना, एक हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स और आपदा प्रबंधन, पांचों से मिलकर क्वेश्चन लाया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट का आपको एग्जाम में तो पांचों से मिला क्वेश्चन दिया गया ना, उसी तरह मैं भी लाया हूँ। तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो रबी फसल कौन है? गेहूँ रबी फसल है, धान खरीफ फसल है। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। ऑप्शन नंबर सी। बिहार का शोक किस नदी को कहता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सोपानी कृषि प्रचलित है? सोपानी कृषि नहीं होता जो पहाड़ों इलाके में ढाल बनाकर किया जाता है, वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। पहाड़ी इलाके में ज़्यादातर सोपानी कृषि होता है। बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक कहा जाता है पतंजलि को। पतंजलि को। और ऐसे पूछ सकता है कि चरक का संबंध किससे है? तो चरक का संबंध भारत से है। किससे? भारत से है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो 7% क्षेत्र में वन है। 27 का ये भी प्रश्न है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन लौह युक्त खनिज है? निम्न में कौन लौह युक्त खनिज है? तो मैग्नेटाइट लौह युक्त खनिज है। ऑप्शन नंबर ए। सबसे घटिया कोयला है, सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला एंथ्रेसाइट है। एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला, लेकिन सबसे घटिया कोयला है पीट। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल जैसे रोपते नहीं है, देखो भाई, रबर को रोपते हैं, गन्ना भी रोपण फसल है, चाय भी रोपण फसल, लेकिन गेहूं रोपण फसल नहीं है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो धान भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है? तो 80% क्षेत्र में बिहार में सिर्फ कृषि की जाती है। 32 का सी। अगला प्रश्न है, रोबोट ओवन कहाँ का निवासी था? रोबोट ओवन कहाँ का निवासी था? तो वो ब्रिटेन का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी, जिसका नेतृत्व किए थे लेनिन साहब किए थे। लेनिन रूस के रहने वाले थे। कंबोडिया की राजधानी है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो देख लो, इसका ऑप्शन यहाँ दिया गया है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन। नोम पेन। ऑप्शन नंबर बी। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। ठीक ना। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे बिहार? एमवीवीआई प्रश्न 37 नंबर। किसके अनुरोध पर? राजकुमार शुक्ल, जो वहाँ बिहार के बहुत बड़े जिम्मेदार थे, मैंने जिम्मेदारी करते थे, जमींदार थे, सॉरी जिम्मेदार ने जमींदार थे। इसको भी मान लो, भी जितना बड़का भी कर लो, आपके 2025 के परीक्षा में छपा हुआ प्रश्न यह है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बताओ भाई। तो बारदोली आंदोलन के दौरान। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो 1733 ईस्वी में फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था जॉन के ने। ऑप्शन नंबर सी। जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। हम्फ्री डेवी ने किया था। किसका? हम तुमको बता दिए थे, आप कमेंट में बता देना। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो कलकत्ता में। ढेर बच्चा इसमें बम्बई की टिक करता है, तो बम्बे नहीं होगा, कलकत्ता में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। कलकत्ता के पास एक हुगली नदी है, हुगली नदी के किनारे कलकत्ता में की गई थी। सुखाड़ का कारण है, तो सुखाड़ कब होगा? जब जल का अभाव होगा, जल कम रहेगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन टेलीफोन है। बाढ़ का प्रमुख कारण है जल की अधिकता, नदी के तली पर मलबों का निक्षेपण, वर्षा की अधिकता, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप भवनों की आकृति कैसी होती है? तब आयताकार बनाएगा ना, तब भूकंप की संभावना कम रहेगी, तुम्हारे घर नहीं ढहेगा। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे तो पुर्तगाली थे, ऑप्शन नंबर डी। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तब वियतनाम का एकीकरण 1975 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? VVI मार लो इसको, प्रश्न को याद कर लो। 47 नंबर। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। समझ रहे ना, प्रधानमंत्री। 48 नंबर क्वेश्चन है, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को नहीं के कल्पन को, न सी राजगोपालचारी को, बल्कि खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी या बादशाह गांधी के नाम से जाना जाता है। अब दो प्रश्न और है, देखो करा। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, बता सकता है? तो आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो देखो, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक थे सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन क्या था कि जब उत्तराखंड में हुआ था, उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल में, वहाँ के जो जमींदार थे साहब थे, जो पेड़ को काटने का ठेका दे दिए थे किसी और मजदूरों को, तो वहाँ की जो महिलाएं थी ना, सब पेड़ से चिपक जाती थी कि तुमको पेड़ काटने से पहले हमको काटना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं चिपको आंदोलन। सब पेड़ से चिपक गई थी, कारण से चिपको आंदोलन कहलाता। इसके नेतृत्व कर रहे थे सुंदरलाल बहुगुणा। मेघा पाटेकर जो थे ना, वो नर्मदा बचाओ आंदोलन के कर रहे थे। लास्ट प्रश्न का जवाब अगर तुम कमेंट में जरूर बताना मेरे दोस्त। 51 नंबर क्वेश्चन का जवाब तुमको कमेंट में है बताना है, बहुत ज़्यादा जरूरी। काहे कि निम्न में कौन है अनवीकरणीय संसाधन? निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? इसका जवाब मेरे भाई, प्लीज भाई कमेंट में जरूर बताना। तो ये कुल 51 प्रश्न थे। अब तुम इस 51 प्रश्न में से तुम्हारा कितना स्कोर आया, उसका जवाब भी तुम कमेंट में दे देना। इसमें कोई तेज नहीं बनना, बस 51 में से आपका कितना सही हुआ, जितना सही होगा। और जो प्रश्न आपको नहीं आता होगा उसको तुम लिख कर नोटबुक में याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अगर आपको यह वीडियो मेरे दोस्त थोड़ा सा भी अच्छा अगर लगा होगा ना मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जाकर हिंदी का वीडियो भी देख लो। मैंने हिंदी का भी वीडियो बना दिया है, हिंदी का वीडियो हमने बना दिया है। इसी तरह से 60 ऑब्जेक्टिव उसमें है, तो उसका भी वीडियो देख लेना। मैं उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक ना? तो जाकर देख लेना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करना, ठीक ना? शेयर कर देना। बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर देना और दोस्तों के पास शेयर कर देना। अरे भाई फिर से कर रहा हूँ मेरे भाई, सब्सक्राइब जरूर करना। मनोबल बढ़ता है, इसी कारण मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए मन लगाकर। राधे राधे।